हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 30 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के सवाल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 3 है। 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 21, 41, 71 और उसके बाद दोस्तों x है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों आसानी के साथ, ध्यान से देखिए। पहली संख्या दोस्तों कितनी है, 3 है। 3 के बाद दोस्तों 9 हो गई, 9 के बाद 21 हो गई, 21 के बाद दोस्तों 41 हो गई, उसके बाद 71 और उसके बाद दोस्तों x है। x की जगह पे कौन सी संख्या आएगी वही हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 3 से संख्या 9 हो गई, ध्यान दीजिएगा, 3 से संख्या 9 हो गई। कितनी बढ़ गई आप कहोगे, यहाँ पे दो तरीका लगा सकते हो। देखिए, 3 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी गुणे 3 हो सकता है। लेकिन दोस्तों 9 तिया 27 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 21 है, इसलिए गुणा वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। गुणा का कॉन्सेप्ट पहले में तो लग जा रहा है, लेकिन दूसरे तीसरे में नहीं लग रहा है। तो जोड़ से अंतर को हम लोग निकालेंगे, तो 3 से दोस्तों 9 हो गया, यानी कि प्लस 6 हो गया। 9 से दोस्तों 21 हो गया, यानी कितना जुड़ा हुआ है, तो 21 में से दोस्तों 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस 12 हो गया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या हुआ देखिए दोस्तों, 21 से 41 हो गया दोस्तों, तो कितना हो गया यहाँ पे, 41 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 20 हो गया है। आगे चलिए, 41 से दोस्तों 71 कितना हुआ दोस्तों यहाँ पे, यानी कि प्लस 30 हुआ है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, क्या आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है, आप कहोगे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। पूरा देखने के लिए आप लोग नीचे चलिए, देखिए यहाँ पे 6 से 12 हो गया दोस्तों, कितना ऐड हुआ है, 6 हो गया है। 12 से दोस्तों 20 हो गया, कितना ऐड हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, 8 हुआ है। 20 से दोस्तों कितना हो गया, 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। तो कितना जुड़ा हुआ है, प्लस 10 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा बताइए, आगे क्या हो जाएगा, आगे अभी नजर आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, एक स्टेप और नीचे चलिए, यानी कि 6 से दोस्तों 8 हो गया, यानी कि प्लस 2, 8 से दोस्तों 10 हो गया, यानी कि प्लस 2। आगे भी क्या हो जाएगा, प्लस 2, प्लस 2 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 12। और दोस्तों प्लस 12 यहाँ हुआ है तो आगे भी प्लस 12 जुड़ेगा, यानी कि 30 में दोस्तों प्लस 12 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 और दोस्तों प्लस 12 यानी 42, यानी कि 71 में दोस्तों कितना जुड़ेगा, प्लस 42। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और 7 4 11, यानी कि 113 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LISP एक निश्चित तरीके से ORHK से संबंधित है, यानी एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, उसी तरीके से WAND का संबंध DZMW से है, उसी तरह के अनुसार BOTE का संबंध है क्या होगा। चलिए दोस्तों निकाल लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पर क्या है, L है, I है, S है और P है। ठीक है ना, उसको क्या लिखा गया दोस्तों, उसको लिखा गया है O लिखा गया है, R लिखा गया है, H लिखा गया है और K लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक लगा लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको नंबरिंग नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कोडिंग डिकोडिंग में, विपरीत का, यानी कि जो है अपोजिट का। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ABCD में एक अक्षर दूसरे अक्षर के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे ए का उल्टा क्या होगा, यानी विपरीत क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, बी का उल्टा क्या होगा, वाई होगा, सी का उल्टा एक्स होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, ई का उल्टा वी होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा, याद कराने की गारंटी हमारी है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या एल का उल्टा ओ होता है, आप कहोगे बिल्कुल। ओ का उल्टा एल होता है, बिल्कुल। आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, पी का उल्टा के का उल्टा पी। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या लग गया, विपरीत, यानी कि अपोजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया है। तो चलिए हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे बताइए, हमें निकालना है बोट का।
आप कहोगे दोस्तों कि WAND DZ MD का क्यों MW का क्यों नहीं निकाल रहे हो। देखिए दोस्तों, जब पहले वाले में ही हमें लॉजिक का पता चल गया तो सीधे हम लोग आंसर निकालेंगे, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी देखा है तो दोस्तों W का उल्टा D होता है, A का उल्टा Z होता है, N का उल्टा M होता है, D का उल्टा W हो जाएगा। तो यहाँ हमें दोस्तों किसका बताना है, बोट का बताना है। निकाल लीजिए दोस्तों बोट का। देखिए सबसे पहले दोस्तों B का उल्टा क्या होता है, Y होता है। क्या होता है, Y होता है, ठीक है। O का उल्टा दोस्तों क्या होता है, L होता है। क्या होता है, L होता है। उसके बाद दोस्तों T का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, तो T का उल्टा होता है G, और दोस्तों E का उल्टा क्या हो जाएगा, V। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, YLGV, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, ये अक्षरों का दोस्तों क्या है, श्रृंखला है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ना है, देखिए इसमें करना क्या होता है दोस्तों, जो ये डॉट डॉट टाइप में है ना, ऐसे ऐसे, इसमें क्या है दोस्तों, हमें जो है अक्षरों को फिल करना होता है कि कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। एक तो हमारा नंबर सीरीज होता है, ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज। इसमें क्या है, कुछ अक्षर गायब हैं, गायब अक्षरों की पहचान करके हमें यहाँ पे फिल करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को, तो दोस्तों खाली, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। हमें क्या करना होता है, खाली स्थान सहित, ध्यान दीजिएगा, खाली स्थान सहित क्या करनी होती है दोस्तों, गिनती करना होता है। क्या करना होता है, गिनती करना होता है, ठीक है, गिनती करना होता है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्थान दोस्तों यहाँ पे निकल कर आए, आप कहोगे 12 निकल कर आए। अब दोस्तों क्या कीजिएगा, इसी 12 को 2 भागों में गुणनखंड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में, 2 भागों में, सिर्फ 2 भाग में, ठीक है ना। देखिए इसको अगर गुणनखंड करना चाहें दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। देखिए एक तो हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 गुणे 1 हो सकता है, या 1 गुणे 12 हो सकता है, ठीक है ना। 6 गुणे 2 हो सकता है, या 2 गुणे 6 हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, हमारा क्या हो सकता है, और 4 गुणे 3 हो सकता है, या दोस्तों 3 गुणे 4 हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमें 12 गुणे 1 लेना है, 1 गुणे 12 लेना है, 6 गुणे 2 लेना है, 2 गुणे 6। देखिए ये सब कोई सिखाता नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब ये करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना, कि यानी कि इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों जिन संख्याओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो, जैसे 12 और 1 के बीच में अंतर है, 1 गुणे 12 के बीच में अंतर है, इनको हमें प्रेफर नहीं करना है। जैसे 6 गुणे 2, इसमें भी अंतर ज़्यादा है, 4 का अंतर है, 2 गुणे 4, 4 का अंतर है, इन दोनों को हमें इस टाइप से जो गुणनखंड आएंगे उनको नहीं लेना है। तो लेना कैसे है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमें लेना है 4 गुणे 3, इनके बीच में अंतर एक, मतलब एक का है, मतलब कि उन दोनों के मुकाबले दोस्तों बहुत ही कम है। तो दोस्तों हमें 4 गुणे 3 लेना है कि 3 गुणे 4, इसका मतलब क्या बनेगा, 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4 का मतलब क्या बनेगा, 4 गुणे 3 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा कि 4 अक्षरों का दोस्तों 3 ग्रुप बनेगा, और 3 गुणे 4 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 अक्षरों का दोस्तों 4 ग्रुप बनेगा। समझ में आ गया। तो हमें क्या लेना है, चाहे आप लोग 4 गुणे 3 ले लीजिए, चाहे 3 गुणे 4 ले लीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, छोटे ग्रुप को प्रेफर करते हैं, यानी कि छोटा ग्रुप बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग 3 गुणे 4 को यहाँ पे पहले उठा रहे हैं, ठीक है। अगर 3 गुणे 4 से हमारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 4 गुणे 3 को फिर ले लेंगे। तो छोटा ग्रुप बनाने का प्रयास करिए, तो 3 गुणे 4, तो 3 का ग्रुप बनाना है दोस्तों, हमें क्या करना होगा, 3 के बाद लाइन खींच दीजिए। देखिए 1 2 3, एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है, 1 2 3 एक ग्रुप हमारा ये बन गया, 1 2 3 एक ग्रुप हमारा ये बन गया, और दोस्तों 1 2 3 एक ग्रुप हमारा ये बन गया। भाई देखिए ये इतना एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये इतना कितना हो जाएगा, दूसरा ग्रुप हो गया, ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, तीसरा ग्रुप हो गया, ये हमारा चौथा ग्रुप हो गया। कितने अक्षरों का, 3 अक्षरों का। बस हमारा काम हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बीच में ओ है, यहाँ पे शुरुआत में ओ है, यहाँ पे शुरुआत में ओ है। अब आप लोग किसी को भी उठाइए, यहाँ पे जरूरी नहीं कि शुरुआत वाले को उठाइए, लास्ट वाले को भी उठा सकते, कुछ भी। यहाँ पे बीच में ओ है ना, आप कहोगे बिल्कुल है। क्या दोस्तों यहाँ पे बीच में ओ है, बिल्कुल है। दोस्तों ऐसा दो कौन सा ग्रुप है जहाँ पे बीच में ओ नहीं है, आप कहोगे यहाँ भी ओ नहीं है, यहाँ भी ओ नहीं है। बस
हमारा ओ बीच में भर उठा। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये वाला तो हमारा पूरा पूरा फिल हो गया है ना, डबल ओ पी हो गया, यानी यहाँ पे दोस्तों क्या है लास्ट में पी है, क्या है दोस्तों लास्ट में पी है, तो हमारे सभी ग्रुप में लास्ट में पी आएगा, यानी यहाँ भी पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा और यहाँ भी पी आएगा, ठीक। और दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ शुरुआत में ओ है, यहाँ भी शुरुआत में ओ है, तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे शुरुआत में ओ गायब है, आप कहोगे यहाँ भी गायब है और यहाँ भी गायब है। बस हमारा काम हो गया, हमारा काम क्या हो गया, पूरा पूरा फिल हो उठा। तो क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ओ आएगा, उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, पी आएगा, फिर कौन आएगा, ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर डबल ओ आ जाएगा, फिर उसके बाद पी आएगा। देखिए दोस्तों, हमने इस ओ को भरा, फिर पी को भरा, फिर ओ को भरा, फिर पी को भरा, फिर ओ को भरा, फिर ओ को भरा, फिर पी को भरा, तो ओ पी डबल ओ पी डबल ओ पी। तो बताइए किस ऑप्शन में है, बताइए। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ओ पी डबल ओ पी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके ये शिफ्ट में एमपी पुलिस कांस्टेबल के 30 अक्टूबर वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 6 छात्र हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं। अमित, शिवम, दिनेश, कमलेश, निहार और रोशन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने छात्र हैं दोस्तों, 6 हैं। मेज कैसी है, गोलाकार है। तो चलिए गोलाकार पहले बनाइए मेज, और दोस्तों इसमें बनाइए 6 स्थान। आप अपनी मर्जी से दोस्तों कहीं भी स्थान बना दीजिए, उसी के हिसाब से हम लोग दाएं या बाएं यहाँ पे रखने वाले हैं। चलिए मान लीजिए एक स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मान लीजिए तीसरा ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 हो गया, 2 और बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे बना दीजिए 5, ये हो गया 6, और बीच में दोस्तों क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए क्वेश्चन के दोस्तों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, यानी कि कथनों को। अमित नामक जो व्यक्ति है वो शिवम के ठीक दाएं है। दोस्तों ये लाइन 100% यहाँ पे क्या है, सत्य है। सत्य कैसे है, क्योंकि अमित जो है शिवम के ठीक दाएं बैठा हुआ है। कैसे बैठाएंगे, तो अमित शिवम के ठीक दाएं बैठा है, तो शिवम को सबसे पहले बैठा दीजिए, शिवम को बैठा दीजिए। मान लीजिए दोस्तों शिवम बैठ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, शिवम बैठ रहा है यहाँ पे, तो इसके ठीक दाएं पर कौन बैठेगा दोस्तों, अमित बैठेगा, जो कि यहाँ पे ए से लिख दिया। हमारा पहली लाइन कंप्लीट हो गया। आगे चलिए, दिनेश शिवम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों जो दिनेश है वो शिवम के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो शिवम कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। इसका दायां दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो पहले दाएं पे तो अमित बैठा है, तो दूसरा दायां कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बैठेगा दिनेश। कौन बैठेगा, दिनेश बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, दिनेश बैठ जाएगा। चलिए आगे देखिए, निहार दिनेश और रोशन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। जो निहार नामक दोस्त है वो दिनेश का भी और रोशन दोनों का निकटतम पड़ोसी है। दिनेश यहाँ पे पहले से बैठ चुका है दोस्तों, तो निहार कहाँ बैठेगा बताइए, निहार बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। कहाँ बैठ जाएगा, निहार यहाँ पे बैठ जाएगा। तो निहार का पड़ोसी एक तो दिनेश हो गया, दूसरा दोस्तों कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रोशन, यानी कि रोशन यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा। कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। बचा कौन से स्थान, यानी कि एक स्थान, जो कि यहाँ पे कौन बैठेगा बताइए, यहाँ बैठ जाएगा कमलेश। कौन बैठ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कमलेश बैठ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रोशन के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो रोशन का ठीक दाएं कौन है दोस्तों, बताइए। रोशन का ठीक दाएं यहाँ पे कमलेश बैठा हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोशन के ठीक दाएं पर कौन बैठा है, कमलेश बैठा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा न्याय निगमन का है, यानी कि स्लोजिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं दोस्तों, स्लॉक्स कहते हैं। देखिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, पिता है, पायलट है, महिलाएं हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पिता मेल होते हैं, महिलाएं क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। लेकिन दोस्तों जो पायलट होता है ये एक प्रोफेशन है, यानी कि एक पद है भाई, पायलट पद है। तो बताइए पायलट पे दोस्तों क्या पिता बैठ सकते हैं, मतलब पायलट वाले पद पे क्या पिता जो है पायलट बनते हैं, आप कहोगे बिल्कुल बनते हैं। क्या महिलाएं दोस्तों पायलट होती हैं, बिल्कुल बनती हैं। आप बताइए क्या पायलट दोस्तों सभी महिलाएं बनती हैं, नहीं दोस्तों, कुछ महिलाएं बनती हैं। क्या पायलट सभी पिता बनते हैं, नहीं दोस्तों, कुछ पिता बनते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायलट का जो है वेन डायग्राम बीच में बनेगा, इसमें से कुछ पिता का हो जाएगा और कुछ महिलाओं का हो जाएगा। ऐसा हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों क्या है, ध्यान से देखिए। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हमें क्या करना होता है, LHS, ध्यान दीजिएगा, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या करना होता है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दोस्तों दायां पक्ष। हमें क्या करना होता है, बहुत ही चतुराईपूर्ण यानी कि स्मार्ट तरीके से चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि LHS बराबर क्या कर दे, RHS। तो दोस्तों इसमें आप लोग स्मार्ट दिमाग क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे 32 है, 42 है, 7 है, 7 है, 17 है। आप यहाँ पे भाग वाले पद को देखिए या फिर मतलब ऐसी संख्या को देखिए जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए। दोस्तों 32 में क्या 42 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। दोस्तों 42 में क्या 7 का भाग जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल चला जाएगा, यानी कि 42 में सक्षम 42 चला जाएगा। 7 में दोस्तों 7 का भाग जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल चला जाएगा, 7 में 7 का भी भाग जाएगा। दोस्तों 7 में दोस्तों 17 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि 42 में 7 का भाग चला जाएगा दोस्तों, एक तो हमारा ये, और दोस्तों 7 में 7 का भाग जाएगा या तो ये। तो दोस्तों 1 2 दूसरे नंबर पर दोनों दोस्तों हमारा भाग होना चाहिए या तो तीसरे नंबर पे भाग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, दूसरे नंबर पे भाग होना चाहिए या तो तीसरे नंबर पे भाग होना चाहिए। तो हमारे दो ही विकल्प ऐसे हैं जिसमें दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे भाग है, ध्यान दीजिएगा, और दोस्तों एक हमारा ये तीसरे नंबर पे भाग है। बाकी दोस्तों ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर पे एक में हमारा और भाग है, कौन सा दोस्तों, यहाँ पे एक हमारा ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला भी भाग है। तो यानी कि 3 ऑप्शन की हमारी पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, चौथे वाले की पॉसिबिलिटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैंने कहा, क्या कहा, पॉसिबिलिटी 100% जरूरी नहीं कि ये वाला ही सही हो जाए, ये वाला ही सही हो जाए, तो हमें जल्दी जल्दी से चेक करना होगा, ठीक है। चलिए पहले वाले को चेक करते हैं, सबसे पहले ए वाले को। तो ए वाले को लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यानी सबसे पहले यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा और लास्ट में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा दोस्तों, 32 गुणे 42, ठीक है, भागे 7 माइनस 7 और प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा, 202। चलिए कोष्ठक का नियम लगाइए, यानी कि बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो कितना हो जाएगा, 32 गुणे 42 में भाग देंगे 7 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, माइनस 7 प्लस कितना हो जाएगा 17 बराबर कितना हो गया, 202 हो गया, ठीक। चलिए गुणा वाले पद को, 32 छिक्के कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 2, हासिल 1 छतिया 18 1 19 यानी कि 192, माइनस 7 प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस वाले को घटाएंगे, तो 192 और 217 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो गया, ठीक है। 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो गया, ठीक है। और दोस्तों 1 1 2 हो गया, 209 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 202। 209 में से 209 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा। 202 बराबर 202, यानी कि यहाँ हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने LHS बराबर क्या कर लिया, RHS कर लिया। अगर दोस्तों ये हमारा एक इत्तेफाक था, हमारा लक था, हमारा भाग्य था, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर सही ना होता दोस्तों तो हम लोग बी वाले को भी चेक करते, सी वाले को चेक करते, इसके अलावा चेक करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो जब भी आपको दोस्तों इस टाइप के सवाल मिलेंगे तो आप एग्जाम में सबसे लास्ट में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जहाँ पे हिट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों, उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 1 2 मतलब जितने दिए जाएं, लास्ट वाले को ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाली आकृति के पहले वाली आकृति को देख लीजिए, बाकी 2 आकृतियों को आप लोग मत देखिए, यानी कि इसको मत देखिए, इसको मत देखिए, बस। यानी कि इसको देखिए ध्यान से, तीसरे और चौथे को कंपेयर कर लीजिए, पांचवा अपने आप आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऐसे ऐसे स्टार टाइप में बनाया गया है, सभी में बनाया गया है। आप इसमें दोस्तों जो रंगीन यानी ब्लैक कलर के जो यहाँ पे गोले हैं उसकी स्थिति को देखिए, और जो दोस्तों खाली यहाँ पे गोले बनाए गए हैं उनकी स्थिति को देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से अगर देखेंगे तो यानी कि ये गोला दोस्तों लाइन के जस्ट यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है। कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि 180 डिग्री क्या हो गया है, ये क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है, यानी घड़ी के
मतलब घड़ी की दिशा में 180 डिग्री दोस्तों ये आगे घूम गया। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए ये खाली वाले गोले को, तो खाली वाला गोला कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन दूसरे वाले में कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि ये दोस्तों इस पार से इस पार आ गया। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ से दोस्तों यहाँ आ गया, ये भी दोस्तों क्या हुआ 180 डिग्री क्लॉकवाइज ये भी घूमा हुआ है, यानी कि जैसे दक्षिणावर्त, यानी जैसे कि घड़ी घूमती है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर दोस्तों काला वाला गोला कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी कहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज का मतलब दोस्तों क्या हो गया, यानी कि एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं हमारा बिल्कुल सही है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, तो यानी कि ये घूम कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि काला वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक हमारा ये हो गया। ठीक, और उसके बाद दोस्तों खाली वाला देखिए यहाँ पे है ना खाली वाला, तो खाली वाला घूम करके कहाँ आएगा दोस्तों, तो खाली वाला घूम करके कहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है खाली वाला, तो ये वाला दोस्तों घूम करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, जो कि कहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यानी कि बी वाला इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 180 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ में आया, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों पूरा नहीं मिलाएंगे, जिससे कि हम लोग इसमें हो क्या जाता है, हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करना होता है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम लोगों ने 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ पे कोई गोला ही नहीं था, यहाँ पे दोस्तों इस वाले में तो यहाँ दिया गया, बाकी यहाँ भी नहीं था, तो यानी विकल्प नंबर 20 प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासे का है। आपके एग्जाम में पासे से भी क्वेश्चन एक पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, वी सी आर ई एक्स और जेड लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई हैं। सी के विपरीत वाले फलक पर, ध्यान दीजिएगा हमें क्या बताना है, सी के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। क्या नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यानी कि पहला वाला हमारा पासा ये है, दूसरा वाला पासा ये है, दोनों पासों को दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोनों पासे में दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसा दोस्तों अक्षर ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अक्षर ढूंढना है जो दोनों मिल जाए। आप कहोगे दोनों मिलने वाला कौन है, आर है, कौन है, आर है। आर को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी कि दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। ठीक है, आर को पकड़िए और यहाँ पे दोस्तों दक्षिणावर्त घुमा दीजिए। ठीक है, तो पहले वाले में हमारा क्या आएगा, पहले वाले में आएगा पहले आर आएगा, आर के बाद सी आएगा, उसके बाद दोस्तों वी आएगा। दूसरे वाले में दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, दूसरे वाले में दोस्तों आर आएगा, आर के बाद एक्स आएगा, उसके बाद दोस्तों ई आएगा, कौन आएगा, ई आएगा। देखिए आर है, आर के बाद कौन आएगा, सी आएगा, फिर वी आएगा, तो आर सी वी, आर आएगा, उसके बाद दोस्तों एक्स आएगा, उसके बाद ई आएगा, आर एक्स ई। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सी के विपरीत वाले फलक पर आने वाला अक्षर बताइए, तो यहाँ पे सी का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, सी के विपरीत यानी कि सी के विपरीत यानी कि कौन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स होना चाहिए वैसे, एक सेकंड देखते हैं, सी के विपरीत फलक पर आने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए, तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों सी का विपरीत कौन हो जाएगा, देखिए आर है, सी है, वी है। ठीक है, आर है, एक्स है और ई है, तो कहा जा रहा है सी के विपरीत है, तो सी के विपरीत फलक पर दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा एक्स ही आएगा, कौन आएगा, एक्स ही आएगा, आर सी वी, आर एक्स ई, आर एक्स ही, सी के, हाँ सी के विपरीत दोस्तों यहाँ पे एक्स ही आएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों मैंने वेरीफाई किया, यहाँ पे जेड दिया गया था, लेकिन इस प्रश्न का दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों ने कोई गलती तो नहीं किया, आप लोग भी वेरीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे वी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है, आर के बाद सी आएगा, फिर वी आएगा, आर सी वी हो गया। यहाँ पे देखिए आर है, फिर एक्स है, फिर ई है, आर एक्स ई हो गया। ठीक है ना, तो आर के विपरीत आर नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड बचा हुआ, सी के विपरीत यहाँ पे एक्स हो जाएगा, वी के विपरीत यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स ही होगा। ठीक है ना, सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडेड इनइक्वालिटी चैप्टर का प्रश्न है। इसमें कोड फॉर्म में दोस्तों हमें बताना होता है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा या बराबर है, कौन छोटा या
बराबर है। देखिए यहाँ पे 3-4 चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए एक तो ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, जिस साइड में मुंह खुला हुआ रहेगा ये बड़ा होगा, जिस टाइप में चोंच होगा ये छोटा होगा। इधर बड़ा हो जाएगा, इधर छोटा हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों होता है बड़ा या बराबर, इधर हो जाएगा छोटा या बराबर। इधर होगा तो बड़ा या बराबर होगा, इधर होगा तो छोटा या बराबर। बराबर का मतलब दोनों साइड बराबर होगा। चलिए पहले वाले विकल्प को देखिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे प्रश्नों में दोस्तों, नहीं आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। या तो पूरा चैप्टर आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हो। पहले वाले में दोस्तों क्या है, एन और सी है। इसके बीच में दोस्तों इस टाइप का चिन्ह है जो कि मुख किसकी तरफ खुला हुआ है, यानी एन की तरफ, यानी कि एन बड़ा है सी से। ध्यान दीजिएगा एन बड़ा है सी से। तो चलिए एन कहाँ पे है, यहाँ पे है। सी कहाँ पे है, यहाँ पे। दो चिन्हों का प्रयोग, एक ऐसे ऐसे है, एक ऐसे ऐसे है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी दो चिन्ह यानी ऐसे ऐसे हों या दोस्तों ऐसे ऐसे हों, ब्लॉक हो जाएगा। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, मतलब खुला खुला एक तरफ हो जाए या बंद बंद दोस्तों एक तरफ हो जाए, इनके बीच में दोस्तों नो रिलेशन। तो पहला वाला देखते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले को देखिए दोस्तों। एन बड़ा है ई से। एन कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है। ई कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनके बीच में ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है। देख लीजिए ध्यान से, ये चिन्ह ये चिन्ह ये चिन्ह, इनके बीच में भी तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा ब्लॉक हो गया रास्ता। एक ऐसे ऐसे हो गया, ब्लॉक हो गया रास्ता, यानी कि नो रिलेशन, ठीक है ना। क्या हो गया, नो रिलेशन, ठीक है। सी वाले में देखिए, सी वाले में दोस्तों क्या है, एच है बी है। चिन्ह किसकी तरफ है, बी की तरफ, यानी कि बी बड़ा है एच से। तो यानी कथन में चलेंगे एच और बी के बीच में। एच कहाँ पे है, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। इनके बीच में दो चिन्हों का प्रयोग, बराबर का, ये बड़ा या बराबर का। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चिन्ह बड़ा का किस ओर है, बी की तरफ है, लेकिन ये बड़ा वाला चिन्ह तो दोस्तों इधर एच की तरफ है। ध्यान लीजिए, ये एच की तरफ दिया गया है, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये वाला भी हमारा विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। बचा वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा दोस्तों, देखिए बी और जे है, बी यहाँ पे है दोस्तों, जे यहाँ पे है, ठीक है। इनके बीच में चिन्हों का कौन कौन सा प्रयोग हुआ, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। देखिए दोस्तों, जब भी रास्ते में 3 चिन्ह मिल जाएं, एक बड़ा, बराबर, बड़ा या बराबर, तो हमेशा प्रेफर किसको देना है, सबसे बड़े वाले को। भाई कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, सबसे बड़े को हम लोग तवज्जो देते हैं ना, तो वही है सबसे बड़े वाले को। यहाँ कहा भी जा रहा है कि जो है जे बड़ा है। देख लीजिए, यानी कि बी है और ये जे है, इसके बीच में ये वाला हमारा सबसे बड़ा है, जो कि निष्कर्ष में भी कहा जा रहा है। यानी डी वाले इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा घड़ी का है, यानी कि क्लॉक का है। क्वेश्चन में क्या है, 2:40 ध्यान दीजिएगा, 2:40 पर घंटे और मिनट के बीच कोणों में से छोटा कोण ज्ञात कीजिए। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए थीटा बराबर होता है दोस्तों 60h माइनस 11m बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहाँ पर दोस्तों थीटा बराबर होता है कोण, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर क्या होता है, कोण। एच बराबर होता है घंटे, क्या होता है, घंटे, या फिर बजा या बजे होंगे, ठीक है ना, बजा या बजे। एम बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। चलिए मान रख दीजिए यहाँ पर दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एच का मान कितना है, 2, यानी 2 बजे हैं, माइनस 11 गुणे एम यानी मिनट कितना है, 40 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 60 दूना कितना हो गया, 120 माइनस 11 चौक 44, 440 माइनस 2 हो गया, सॉरी बटे 2 हो गया। 120 में से 440 नहीं जाएगा दोस्तों, तो 440 में से 120 घटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 320 बचेगा। कितना बचेगा, 320 बटे में 2 हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए छोटे में से दोस्तों बड़ा नहीं घट रहा है, तो बड़े में से छोटा घटा लिए, चिन्ह किसका लगाना चाहिए, माइनस। लेकिन दोस्तों जो कोण होता है, जो दूरी होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। 2 से भाग दीजिए, 2 × 2 2 × 12 यानी कि 160 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर का है, और आपके शिफ्ट में दोस्तों 30 अक्टूबर वाले में कैलेंडर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, यानी था, हमें आगे बताना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 20 मई 2018 को रविवार था, तो 20, उसके बाद दोस्तों क्या है, मई है, ठीक है। उसके बाद 2018 को कौन सा दिन था, रविवार था। कौन सा दिन था, रविवार था। हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 26 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे दोनों ईयर के यहाँ दोस्तों समान है, तो इसको हम लोग नहीं उठाएंगे। यहाँ पे सीधे सीधे महीने और तारीख से हमारा काम हो जाएगा। देखिए
मई है दोस्तों, सबसे पहले मई है, उसके बाद दोस्तों जून आएगा, जो मई के बाद कौन आएगा, जून आएगा, जून के बाद दोस्तों कौन आएगा, जुलाई आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगस्त आएगा, अगस्त का बताना ही है। देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना है दोस्तों, जिसका दिन दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका दिन दिया रहेगा, तो 20 मई 2018 का दिन दिया गया है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे शेष दिन। क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष दिन। और जिसका हमें निकालना है 26 अगस्त, उसको लिखेंगे दी गई तारीख। उस महीने के सामने क्या लिखेंगे, दी गई तारीख लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, शेष दिन। मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, उसमें से दोस्तों 20 मई यहाँ पे बीत चुकी है, ठीक है ना, तो यानी 20 हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 31 में से 20 गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जून, कौन है जून, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगस्त की 26 तारीख दी गई है, बस इसी को जोड़ लीजिए। जोड़िए दोस्तों, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए 30 30 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70, 70 2 72, 72 और 26 कितना हो जाएगा बताइए, 72 और प्लस 26 कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यानी कि 7 2 9, 98 आ गया। टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई, 98। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 98 को, ध्यान दीजिएगा, इसी 98 को 7 से भाग देंगे। क्यों देंगे दोस्तों, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना आएगा बताइए, तो 7 से 98 को भाग दे लीजिए। देखिए 7 इकन्ना दोस्तों 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 8 हो जाएगा, 7 को 28। शेषफल दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, शून्य आ गया। शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो इसी शून्य को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रविवार में जोड़ेंगे। तो शून्य का मतलब कुछ नहीं, रविवार प्लस शून्य का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को रविवार ही होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों क्या है, कथन है दोस्तों और अवधारणाएं हैं। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से देखिए। राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। राम ने किससे कहा, श्याम से कहा, मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा। अवधारणा क्या है, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका हो सकता है। ये सही बात है, तभी तो क्वेश्चन में राम ने कहा है कि राम श्याम से कहता है मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ लूंगा, गंतव्य तक पहुंचने के लिए विमान द्वारा यात्रा करना सबसे तेज तरीका है, तभी राम जो है फ्लाइट से जा रहा है। तो पहला वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम हैं। अब इसमें आप लोग इमोशन में आ गए, यानी इमोशनल हो गए और कहोगे हाँ सही बात है भाई, अगर जिसके लिए विमान नहीं है उसके लिए रेल और बस है। देखिए रेल और बस रियल में है, लेकिन क्या कथन में रेल और बस के बारे में कहा गया है, आप कहोगे नहीं कहा गया। जब नहीं गया है तो हम लोग अपने मन से हीरो क्यों बन रहे हैं, हीरो नहीं बनना है, भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों एग्जामिनर आपको ऐसे ही सवाल देगा, ठीक है ना, कि आप भावुक हो जाओ, इमोशनल हो जाओ और सोचो कि हाँ अगर जिसके लिए विमान नहीं है तो उसके लिए रेल और बस है। रेल और बस तो रियल लाइफ में है ना, कथन में क्या रेल और बस के बारे में कोई जिक्र है, कोई जानकारी दी गई है, नहीं दी गई है। जब नहीं दी गई है दोस्तों तो हमें क्या पता कि रेल और बस परिवहन के अन्य माध्यम है, यानी कि दूसरा वाला उदाहरण गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है और आपके शिफ्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, मोहित का कोई भाई या बहन नहीं है। मोहित, गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल की माता मोहित के पिता के बेटे की पत्नी है। मोहित के पिता, ध्यान दीजिएगा, मोहित के पिता, मोहित के पिता, ठीक है ना, के बेटे। तो मोहित के पिता का जो बेटा हो जाएगा वो खुद मोहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहित के बेटे की पत्नी कौन है दोस्तों, गोपाल की माता कौन हो जाएगी, यानी इसकी जो पत्नी है मोहित की, वो माँ किसकी है, यानी कि गोपाल की है। किसकी है दोस्तों, गोपाल की है। तो क्वेश्चन में दोस्तों क्या है,
गोपाल और मोहित किस प्रकार संबंधित है? गोपाल और मोहित क्या हो जाएंगे? पिता और पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि मोहित कोई भाई या बहन है ही नहीं। तो यानी कि जो मोहित का पिता का पुत्र होगा खुद मोहित हो जाएगा, क्योंकि मोहित का कोई और भाई बहन है ही नहीं, और मोहित की जो पत्नी है वही गोपाल की माँ है। तो बताइए, अगर गोपाल की माँ दोस्तों ये है तो जो कि मोहित की पत्नी है, तो मोहित और गोपाल में क्या रिश्ता हो जाएगा? बताइए, मोहित और गोपाल में दोस्तों पिता और पुत्र का रिश्ता हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पिता और पुत्र का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों हमारा न्याय निगमन का है, यानी कि सिलोजिज्म को, जिसको हम लोग स्लॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है? कथन है और दोस्तों निष्कर्ष है। दो कथन से दो निष्कर्ष निकाले गए हैं। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? वेन डायग्राम की सहायता लेंगे। देखिए, सभी हैट कैप हैं। सभी हैट दोस्तों क्या है? कैट हैं, यानी कि सभी हैट का वेन डायग्राम किसके में आ जाएगा? सभी हैट कप हैं, ठीक है ना। कप नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए कैप। क्या होगा? ये कैप होगा। तो सभी हैट क्या है दोस्तों? कैप हैं। ये हो गया कैप। कैप को यहाँ पे सी से लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सभी कैप दोस्तों कप हैं। सभी कैप क्या हैं दोस्तों? कप हैं, यानी कि ये सभी कैप क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए कप। इसको हम लोग यहाँ पे कप लिख रहे हैं। और ये क्या है दोस्तों? यानी कि CAIP, रेड वाला क्या है? कैप है, ठीक है। अब निष्कर्ष को निकालिए। सभी कप कैप हैं। सभी कप कैप हैं। कप कहाँ पे है? यहाँ पे ग्रीन वाला। कैप कहाँ पे है? रेड वाला। बताइए, बड़े वाले को दोस्तों छोटा बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले को छोटा बनाया जा रहा है, और रिलेशन किसका है? सभी का। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला वाला तुम्हारा गलत हो जाएगा भाई। सभी कप कैप नहीं है, सभी कैप जो है दोस्तों कप के अंदर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कप है उसका वेन डायग्राम बड़ा है, कैप का वेन डायग्राम छोटा है। तो छोटे वाले वेन डायग्राम में क्या बड़ा वेन डायग्राम आ जाएगा? सभी नहीं आएगा, बल्कि छोटे वाले वेन डायग्राम बड़े वाले के अंदर आना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि सभी कप कैप हैं, मतलब सभी कप कैप हैं, गलत हो गया। सभी हेड कैप हैं, सभी हेड कप हैं। हेड कहाँ पे है? ब्लू वाला। कप कहाँ पे है? ग्रीन वाला। यानी बड़े वाले के अंदर क्या छोटा वाला पूरा पूरा है? आप कहोगे बिल्कुल है। यानी कप वाले के अंदर पूरा पूरा हैट है? आप कहोगे बिल्कुल है। दूसरा वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। केवल दो निकाला जा सकता है, निष्कर्ष दो बिल्कुल 100% सही है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे दोस्तों हमें गिनना है कुल कितने त्रिभुज हैं। गिन लीजिए। मान लीजिए दोस्तों ये हो गया 1 2 3 और दोस्तों 4। तो यहाँ पे दोस्तों कितने हैं? 4। उसके अलावा दोस्तों कौन से बनेंगे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों 1 और 2 को मिला दें तो हमारा 1 और यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। 1 और 2 से हमारा बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलिए। आगे दोस्तों 4 और 3 को मिलाएंगे तो भी हमारा 1 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 4 और 3 से बन गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 4 और 1 को मिलाएंगे तो हमारा 1 बन जाएगा। 4 और 1 से बन गया। उसके बाद दोस्तों 3 और 2 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा 3 और 2 से। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 4 + 4 कितने हो गए? 8। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है दोस्तों? 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैंने जिस क्वेश्चन में टाइम देना चाहिए उसमें मैं थोड़ा सा आराम पढ़ाया हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको गिनना ही है, ठीक है। एग्जाम में इसमें देखिए, इसमें कोई ट्रिक तो होता नहीं है, ठीक है ना। इसको आप लोग जो है एग्जाम में अपने मन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। इस समय दोस्तों आपका टाइम वेस्ट करना बहुत ही बेकार चीज़ है, इसलिए मैं जिस क्वेश्चन में टाइम देना चाहिए उसमें मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बाकी जिसमें टाइम देना नहीं चाहिए उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। वैकेंसी बहुत ही दिनों बाद आती है, इसलिए इसी वैकेंसी में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। 30 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों में दोस्तों जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के सवाल, उसी लेवल को मेंटेन रखते हुए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, जो कि आने वाले आपके एग्जाम में 100% जरूर पूछे जाएंगे इसी टाइप के सवाल। तो आप लोग दोस्तों दोनों टाइम क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। सुबह 9 बजे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो आती है सीरीज, उसको आप लोग अटेंड कीजिए, और शाम को 7 बजे वाली जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन का एग्जाम है, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजनिंग में आप लोग 100 में 100 स्कोर करके जरूर आओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।